गढ़वा में एक कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेताओं का जुटान हुआ। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, सांसद बीडी राम, भानु प्रताप शाही और सत्येंद्र नाथ तिवारी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि झारखंड की सोरेन सरकार अनुसूचित जाति का आरक्षण कम कर रही है, तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ओबीसी से काटकर आरक्षण मुस्लिमों को दे रही है। शाही ने कहा कि बीजेपी हमेशा से आरक्षण का समर्थन करती है। बात हम बताने का काम करेंगे तब हमको पता चलेगा। बता रहे थे विधुरन भैया, हम लोगों को पता था आरक्षण खत्म कर देंगे, और अभी देखिए बहाली आया है आप लोगों का चपरासी का, चौदार के बहाली में अनुसूचित जाति को जीरो कर दिया गया, जीरो कर दिया लोगों ने। आप बताइए कौन आरक्षण समाप्त कर रहा है? आप कर्नाटक में चले जाइए, हिंदू का 4% ओबीसी का आरक्षण काट करके, आपका आरक्षण काट करके, आपका पेट काट करके मुसलमानों को देने का काम धर्म के आधार पर या नारायण इंडिया गठबंधन के सरकार ने करने का काम किया। आप उन्हीं का दामन बेदाग था, बेदाग है, और मोदी जब तक जिंदा रहेंगे उनके दामन पर कोई माई का लाल जान नहीं लगा सकता। ये हमारा मोदी और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आज से लेकर के चुनाव तक हम लोगों को नहीं बैठना है। हाईकोर्ट परसों उनको फटकार लगाने का काम किया, आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा। लेकिन सांसद जी, रघुवर दास जी और यही हमारे अमर बाउरी जी जो यहां बैठे थे कैबिनेट में, हम लोगों ने प्रयास करके 1300 करोड़ रुपया का सोन पाइपलाइन योजना 2018 में बंशीधर महोत्सव के दिन शुरुआत कराने का था। यह 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जब यह सरकार बदल गई, बगल में नारायण मंत्री आ गया, एलएनटी से लेकर के पैसा खा गया, और आज तक हमारा सोन पाइपलाइन का पानी हमारे आंगन में नहीं आया। वहीं पलामू से बीजेपी सांसद बीडी राम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता का शुक्रिया अदा किया। राम ने कहा कि जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी जल्द ही आरोप पत्र लाएगी। चिलचिलाते धूप में बूथों पर तैनात रह करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए जनता जनार्दन को प्रेरित किया, स्वयं को मतदान दिया भी किया, अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी मतदान देने के लिए आग्रह किया। इससे ज्यादा मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में पलामू संसदीय क्षेत्र के भी की ओर से भी योगदान रहा, और ये जो योगदान आपके परिश्रम का प्रतिफल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक आरोप पत्र भी तैयार करने वाली है। वो आरोप पत्र वर्तमान सरकार के द्वारा की गए दादाखिलाफी और भ्रष्टाचार की संलिप्तता का जीता जाता द्योतक हो है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार केवल और केवल अपने परिवार के विकास में विश्वास करती है। इसके अलावा न उसको राष्ट्र हित की सोचती है, न राज्य हित की सोचती है, न राज्य के विकास के लिए सोचता है, न ही देश के विकास के लिए सोचता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए गढ़वा की जनता का शुक्रिया अदा किया। के करने से हो उस गर्मी उस तपती धूप में जब चुनाव हो रहे थे, तब आपने यहाँ से अपने सांसद के रूप में विष्णुदयाल राम जी को तीसरी बार जिताने का काम किया है। ऐसे बूथ के गांव के सम्मान में यह सम्मान समारोह है, अभिनंदन समारोह है, और इस अभिनंदन समारोह में आप आए हैं। एक बार अपने लिए और पूरे मंच के लिए दोनों हाथ बांधे मेरे साथ जोरदार तरीके से जोरदार नारे के साथ भारत माता की। जहां हर घर में राजनीतिक चेतनावान भारत का नौजवान है, बुजुर्गों में राजनीतिक चेतना ऐसी कि बड़े बड़े विश्लेषक जो टीवी के अंदर बैठ करके विश्लेषण करते हैं और उनके चौपालों में बैठ जाए तो उनका भी पानी उतार दे, ऐसे पलामू की धरती, गढ़वा की धरती के ऐसे वीर पुरुषों के भूमि को बंशीधर बाबा को नमन करते हुए हमें अभी आए और आते के साथ सभा को बांध दिया।
वो है गढ़वा के माननीय पूर्व विधायक सत्येंद्र भैया। जिस स्वामी कमेटी की मैं बात कर रहे वो बात कर रहे थे उसमें वो भी सदस्य थे और हम लोगों ने जो निर्णय लिया तो उनकी भी भूमिका बहुत बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने साथ दिया कि भाई इसको करना है तो हम तुम्हें करने का समझता पूर्ण बातें आपके बीच में रखी है और जो आप तक पहुंची है। बहुत बार क्या होता है, नेता आते हैं लकीलार भाषण करके चले जाते हैं, लोगों को सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। बीजेपी के तमाम नेता अभी से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुटे हैं। अब वक्त ही बताएगा कि बीजेपी के नेता अपने इस मिशन में किस हद तक सफल हो पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।